भाई केहू कुछ लेके नहीं जाई। केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। भाई हो भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। हो बाबू धाय धाय खजाना भरे में लागल छे हमर मनोज भाई। हाँ देखियो सब कुछ लागे छे जिनका ठीके छे। कहलिए तो कल के महान जी कुछ ले आके जाए छे, कम से कम इहो तो ले लिए। ठीके कहिए। अच्छा ठीक छे कह दियो। गोरिया कामन गुनवा पाके ई तराइल बारो। जय हो ई माया में भू लाइल बरुना। गोरिया कामना गुनवा पाके ई तराइल बारो, माया में भुलाइल बारुना। गोरिया कामना गुनवा पाके ई तराइल बारो, माया में भुलाइल बारुना। भजन आप जो सुन रहे हैं बबलू म्यूजिक मौजी, अर्थात आप कार्यक्रम जब भी आप सुनना चाहते हैं या कार्यक्रम को आप श्रवण करने के लिए घर परिवार में YouTube चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल में बबलू म्यूजिक मौजी कह करके YouTube पर जब आ जाएंगे तब आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को भी थोड़ा दबा देंगे। इसमें आपकी बहुत बहुत हमारे बबलू जी और हमारे समस्त पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कभी हरे राम जी के कार्यक्रम सुनना चाहेंगे तो आप बबलू म्यूजिक मौजी ही कह करके YouTube से निकाल सकते हैं। एक गोरिया कामना गुनवा पाके तराइल बारो, माया में भुलाइल बारुना। एक गोरिया कामना गुनवा पाके तराइल बारो, माया में भुलाइल बारुना। रहीना ए मनोज भाई रहीना ऐसन जवानी एक दिन उतरी मुंह के पानी। रहीना ऐसन जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी। ये एक छोटा भाई बड़ा भाई को भजन के माध्यम से उपदेश दे रहा है। ये हमारे राजकुमार जी के बड़े भाई लाल वादक जो है मनोज जी है। आगे कहना क्या है राजो? रहीना ऐसा जवानी एक दिन उतरी मुंह के पानी। रहीना ऐसा जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी। अरे पानी असली छोरी के काहे
डोली में लिपटाइल बरू माया में भूलाइल बरू ना दुनिया करकटाए नकली में अधुराइल वारू माया में भूलाइल वारू ना ए गोरिया कवना चुनवा पाके तराइल वारू माया में भूलाइल वारू ना ये हमारे स्वर्गीय आनंदी बाबू जिनके सुपुत्र कुशो बाबू की तरफ से ये अपने पिता के अंतिम विदाई में ये माल्य अर्पण किया गया है। मैं भगवान से कामना करता हूं कि जाने वाले स्वर्गीय आनंदी बाबू को सदा जीवात्मा आनंद ही आनंद रहे। भगवान सदा सदा के लिए आनंदी बाबू को अपने में समाहित कर लें। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कुश बाबू को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे कुशो बाबू, कुशेश्वर बाबू, विशेश्वर बाबू, सभी भाई अपने अकेल हो बाबू ला भगवान अमर पूरा देश बाहो बाबू अमर पूरा देश बाहो बाबू हमारा के हो छोरी बीच मझधार आया बने जे आगल हो बाबो आया बर पूरा दबा हो गला हो आया बर पूरा दबा हो गला हो हमारा छोरा न हो बीच और ये है लक्ष्मी कुमारी, इन बच्ची की ओर से श्रद्धांजलि सभा में 21 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बाबूजी के लिए तरफ रहे हैं, बिलक बिलक करके रोते हैं कि बाबू जिस समय कंधे पर अर्थी लेकर के चले होंगे उस समय नगर समाज ही नहीं बल्कि बेटा बेटी का सबके आंख में आंसू। इसी अरमान ले लिया जा आनमुआ हो बाबू बाबू आ गोदी में खेला भई हो रहा
और दुलारन रे की दैरा हो ममता और दुलारन रे की। दरवाजा बाबू जब हमारे आनंदी बाबू दरवाजा पर बैठे रहते थे, रास्ता देखते थे कि मेरा बेटा विलंब कर रहा है, अभी तक नहीं आया। जब तक बेटा आ नहीं जाता था तब तक नींद नहीं होता था, दरवाजे पर रास्ता देखता रहता था। यही बात के लिए बेटा रो रहा है कि जब मेरे बाबूजी थे तो बाबूजी हर हमेशा बेटा को टकटकी लगाकर देखता रहता था। अब के करा बाबू कहाँ गई, अब के करा आगू हो जइबै बाबू हो अब के करा बाबू हो कहबै अब के कराया दू जइबै सुनला गई घरबा दुआरन की सुनला गई घरवा दुआर सुनला गई घरबा दुआरन की ले लिया जा नमुआ हो बाबू, आ गोदी में खेला हो रहो, आ दैरा हो ममता और दुलार, दैरा हो ममता और दुलारन रे की। कथा की तरफ आइए। श्रवण कुमार गुरुजी के बगल में बैठे बाबा वाल्मीकि श्रवण से पूछे कि बेटा इस जंगल में तुम क्या करने के लिए आया? श्रवण कुमार कहा बाबा जो बात असल में कहना है वह कह कर अभी सुनाता हूं। बाबा हो जो बात सही छे से बताई रहियो, जो बात असल में कहना है कहकर अभी सुनाता हूं। है नेत्रहीन मात पिता, श्रवण कह रहा है नेत्रहीन मात पिता और कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ, है नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। है नेत्रहीन मम मात पिता नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जाता हूँ। है नेत्रहीन मम मात पिता कुछ जरी ढूंढने जा।
बाबा मेरी माँ अंधी है, बाबू अंधा है, तो इस जंगल में अपने माए बाबू के लिए जंगल की जड़ी खोजने आए हैं, ताकि वो पीस करके माता पिता को हम आंख पुनः लौटा लेंगे। गुरु वशिष्ठ बगल में बैठा लिए, बेटा सरबान, ये जंगल वाला जड़ी बूटी पिलाने से तुम्हारे माए बाबू के आंख नहीं होने वाला है। क्यों? बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारे माता पिता का श्राप है। सरवन देखिए, श्रवण कुमार की कथा आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कुछ देर। एक बार तमाम तालाब में पानी सूख गया था। उस तालाब में एक कछुआ था। कछुआ सारा शरीर उसका कीचड़ में फंसा हुआ, अपने मुंह निकाल करके सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। सूर्य देव उस भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान या तो मेरी मृत्यु दे दो या नहीं तो जल दे दो। उसी समय हंस और हंसनी दोनों प्राणी भोजन के तलाश में जा रहे थे। हंस का नजर उस कछुए के ऊपर पड़ गया, क्योंकि सूर्य की रोशनी कछुआ के आंख पर पड़ रहा था और कछुआ के आंख से रोशनी चमक रही थी, प्रकाश आ रहा था। और ये विवेका महतो की माता जी हैं, जिन माँ की ओर से 11 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंस सोचा कि या भगवान मेरे लिए भोजन तो यही है, क्योंकि हंस का भोजन क्या है? कौन सी कंकर पत्थर। हंस का भोजन मोती है। कछुआ के आंख से मोती के जैसा प्रकाश आ रहा था, जैसे रात के टॉर्च बारिए अगर कोई कुत्ता बिल्ली या खरगोश जो भी जानवर हो, उस जानवर के आंख पर पड़ेगा तो आप उधर से लाइट देखेंगे आ रहा है, नहीं लगता है? परावर्तित, आपतित से परावर्तित। हंस सोचा कि यहाँ मोती है और मोती तो मेरा भोजन है। हंस दोनों प्राणी नीचे उतरा, कछुआ को नहीं देख सका, और दोनों पति और पत्नी एक एक मोती खाने के लिए तैयार हो गए। दोनों प्राणी आकर के उस कछुए के आंख में अपना चोंच मार दिया। कीचड़ में कछुआ छटपट करने लगा। कछुआ जब छटपटाने लगा तब हंस और हंसनी दोनों पति और पत्नी को बड़ी अफसोस हुआ कि या भगवान मैंने क्या अन्याय कर दिया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया हूं भगवान। अंत में उस कछुआ से कहा कि ठीक है। और ये जीवच के माता जी हैं, जिन माँ की ओर से 21 रुपए का दान है। उन माँ के चरणों में रोटी बांध। हमसे जो गलती हुई है इसके लिए क्षमा कीजिए, लेकिन अभी भी हम तुम्हें कोई तालाब में जाके छोड़ देंगे। एक लकड़ी। और ये किष्टो के माता जी हैं, जिन माँ की ओर से 10 रुपए का दान है। राजीव के माता जी हैं, जिन माँ की ओर से जय जय सीताराम के मुंह से उस लकड़ी को पकड़वा दिया और दोनों पति और पत्नी अपने अपने पंजे से उठा लिया। उसी समय उस कछुआ को भोजन करने के लिए, कछुआ को खाने के लिए ऊपर में एक बाज मर्रा रहा था, जिसको चिल्ला कहते हैं। बाज मर्रा रहा था। बाज देखा
कि अभी हम भोजन करेंगे, अब भोजन करेंगे, लेकिन तब तक में हंस और हंसनी दोनों प्राणी उठा लिया। उठा करके जा रहा था, एक जंगल में आग लगी हुई थी। आग जो लगी हुई थी, थोड़ा ऊपर उठ करके जो दोनों पति और पत्नी भागने के लिए चाहा, तब तक में कछुआ जो था आगे वृक्ष, कछुआ गिर गया। कछुआ जब गिर गया, जलती हुई आग में कछुआ तरफ तरफ करके जलने लगा। श्राप दे दिया कि जाओ रे पापी, जिस प्रकार से तुम दोनों मेरा आंख फोड़ दिया। और ये अनिल के माता जी हैं, ये गुड़िया माई की ओर से 21 रुपये का दान आया है। उन माँ के चरणों में कोटि बार प्रणाम। समय आएगा एक दिन तुम भी अंधा अंधी हो जाओगे। छोड़ के बिना ज्वाइले के घरे ज्यादा छिए टावर धल निकल गए। कछुआ जल गया। अब वो बाज जो था, देखिए कथा सुनने की बात है। बाज अंत में श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम हमें भोजन करने नहीं दिया, आज हम भूख से तड़प रहे हैं, आने वाले समय में हम तुम दोनों प्राणी को तरपा तरपा करके भूख से मार देंगे। वही कछुआ हंस और हंसनी का प्राण अंत हुआ, जो अयोध्या में आकर के एक चंद्रकला के रूप में हंसनी जन्म लिया और शांतवन ऋषि के रूप में हंस जन्म लिया। कछुआ जो था श्रवण कुमार के रूप में जन्म लिया। वही बाज जो थी विद्या नाम के लड़की के रूप में जन्म लिया। श्रवण कुमार के संग विद्या को विवाह हुआ। पिछले जन्म के श्राप के कारण विद्या आज सास और ससुर को भोजन देने के लिए नहीं चाह रही है। शांतवन साधु बाबा यानी गुरु वशिष्ठ कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता को श्राप लगा। एक और श्राप है, राजा और रानी के रूप में तुम्हारे माता पिता थे। एक समय जिस कमरा में तुम्हारे बाबू माए सो रहे थे, उसी कमरा में एक बील था। उस बील में छुछुंदर और छुछुंदर में पति पत्नी रहते थे। तुम्हारे बाबूजी ने सर्प समझ करके एक लुकाठी में आग लगा लिया और उस बील में जाकर के उस आग को डाल दिया। इसके कारण छुछुंदर और छुछुंदरनी दोनों प्राणी को आंखें फूट गई। जो मानना है आप मान लीजिए, मान मैंने दोनों रख दिया। बेटा तुम्हारे माता पिता को वह छुछुंदर और छुछुंदरनी ने श्राप दे दिया कि रे हत्यारा फल पाएगा जब अगले जन्म में जाएगा। निर्वंश जगत में होकर के तुम दीन दीन दुख पाएगा। पुत्र अगर पा जाओगे नेत्रहीन हो जाओगे। अपने जीते जी तुम दोनों पुत्र मुख देखना पाओगे। बेटा नहीं होगा, इस जंगल के जड़ी बूटी से आंख नहीं मिलेगा रे सरबा। अगर तुम अपने माए बाप को आंख चाहता है तो जा लौट कर पूजा पाठ जब तब का प्रभाव होता है। जाओ बेटा तमाम तीर्थ में घुमा दो अपने माए बाप को। ए बाबा अपने माता पिता को तमाम तीर्थ में जाके स्नान करवा देना, जल पिला देना। हो सकता है कि कहीं भगवान का कृपा हो गया तब आंख होगा। सरवन वहां से आया आ रहा है। बारी मोरी अब ही उमरिया बारी मोरी अब ही उमरिया
विधाता दिन मधाई दिहले जियो हो अरे सजना सयान हम नादान सजना सयान हम नादान त कैसे के गवानमा जाई तेरा कैसे गवाना चाहिए बारी बारी अब ही उमरिया दाता दिन मधाई दिहले ये सजना सयान हम नदान सजना सयान हम नदान त कैसे के गवन जई बेरा सजना सयान हम नदाना त कैसे गवाना जाई बेरा सयान हम नदाना त कैसे गवाना जाई बेरा कैसे गवाना चाहिए हो सजना सयान हम नदाना त कैसे गवाना चाहिए बाबा मोरा ऐसन मोहिया दादा बाबा मोरा ऐसन मोहिया नामन में बिचारा कैलनेरा नामन में बिचारावा कैलाएरा माई मोरहिया के कठोर घरवा से निकाली दिहलेरा माई बोरहिया के कटोरा से घरवा से निकाले दिहलेरा माई बोरहिया के कटोरा से घरवा से निकाले दिहलेरा